हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट देखेंगे। उसमें हम बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम हमारा पहला लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट। सो लिमिट टेस्ट आर quantitative and semi-quantitative test designed to identify and control small amount of impurities which are present in the सब्सटेंस। यहाँ पर लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसका हम लोग एग्जैक्ट मेजर जो है वो कर सकते हैं, लाइक 10 kgs 10 ml, ये जो काउंट है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। और जबकि सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जिसका कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग ना बता सके और जिसको हम लोग किसी चीज़ के साथ में कंपेयर करके उसके डिफेक्ट्स को या उसके क्वांटिटी को हम लोग पता कर सकते हैं, उसको हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव कहते हैं। सो लिमिट टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ये एग्जैक्ट पॉइंट भी बता सकता है और ये किसी अदर सब्सटेंस से कंपेयर करके भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटीज़ जो है वो प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है फॉरेन मटेरियल जो कि हमारे किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। फॉरेन मटेरियल यानी कि अनवांटेड मटेरियल आप समझ सकते हैं। तो वो कितना उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के टेस्ट को ही हम लोग लिमिट टेस्ट कहते हैं। Next, these test compares the color, opalescence or turbidity produced in the test sample against standard sample. So यहाँ पर हमारा जो लिमिट टेस्ट है, इस टेस्ट के थ्रू हम लोग किसी स्टैंडर्ड सैम्पल के थ्रू, मतलब जो फिक्स हो, जो करेक्ट सैम्पल हो, उसके थ्रू हमारा जो टेस्ट सैम्पल है उसको कंपेयर करके देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सैम्पल है उसका कलर या तो फिर उसका टर्बिडिटी एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हमारे टेस्ट सैम्पल को। तो इस तरह से हम लोग लिमिट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग ने डेफिनेशन के इसमें देखा वो था हमारा टेस्ट सॉल्यूशन या तो फिर सैम्पल सॉल्यूशन एंड अनदर वन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ये दो टर्म का मीनिंग क्या होता है ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन था उसका मीनिंग था द सोल्यूशन विच मे हैव इम्प्यूरिटीज़, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसका हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उसमें कितना इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है उसको देखने के लिए उसको हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन या फिर सैम्पल सोल्यूशन कहा है। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब होता है द सोल्यूशन विच डज नॉट हैव एनी इम्प्यूरिटीज़। सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी इम्प्यूरिटी ना हो और जिस सैम्पल के थ्रू, जिस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग हमारा टेस्ट सैम्पल जो है वो कंपेयर कर सकते हैं उसको हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा है। आई होप आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे द लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन नेस्लर सिलेंडर। सो यहाँ पर हमारा जो भी लिमिट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे एक्सेप्ट आर्सेनिक 1, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के अलावा हम लोग जितने भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं, नेस्लर सिलेंडर्स में। नेस्लर सिलेंडर यानी कि आपको अभी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, इन दो को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्लर सिलेंडर कहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है और हमारे फार्मास्यूटिकल लैब्स में ये प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर हम लोग टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल को कंपेयर करके दो पेयर को हम लोग लेते हैं। इस नेस्लर सिलेंडर के अंदर हम लोग एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं और दूसरे में टेस्ट सॉल्यूशन डालते हैं और फिर लास्ट में उन दोनों का कंपैरिजन हम लोग इस एपरेटस में करते हैं। सो लिमिट टेस्ट जो है वो हमारा नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म होता है। सो अब हम सबसे पहले लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड देखेंगे। सो यहाँ पे लिमिट टेस्ट का मीनिंग आप लोग को मैंने बताया कि किसी चीज़ की लिमिट के बारे में टेस्ट करने को हम लोग ने लिमिट टेस्ट कहा है, यानी कि किसी चीज़ के वैल्यू को हम लोग
पता लगाते हैं उसी को हम लोग ने लिमिट टेस्ट कहा है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कह रहे हैं, यानी कि क्लोराइड का कितना लिमिट में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उसके टेस्ट को हम लोग ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कहा है। सो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appears as turbidity or opalescence in the solution. So limit test for chloride basically एक reaction है जिसमें हम लोग क्लोराइड को मिक्स करते हैं, रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिससे हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है जो कि एक टर्बिडिटी की तरह हमारे सॉल्यूशन में नज़र आता है। सो यहाँ पे टर्बिडिटी यानी कि एक क्लाउडी धुंधलापन जैसा हमारा लिक्विड जो है वो फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे टर्बिडिटी कहा है। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोराइड को हम लोग ने मिक्स किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, उससे हमें मिला सिल्वर क्लोराइड, और इसको हम लोग ने इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के इसमें किया है, जिससे हमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो एज अ टर्बिड के फॉर्म में मिला। सो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो अब आपने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के प्रिंसिपल में नाइट्रिक एसिड सुना, बट हम लोग नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्या रोल है। सो सबसे पहला रोल क्या है, इट इज़ एडेड इन द सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। सो जब भी हम लोग को लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करना है तो उस सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम में होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो नाइट्रिक एसिड है वो जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है। नेक्स्ट, इट डिजॉल्व्स अदर इम्प्यूरिटीज। सो यहाँ पे हम लोग को एज एन इम्प्यूरिटी के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड का पता लगाना है। तो अगर हम लोग क्लोराइड का टेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर कोई और इम्प्यूरिटी भी हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो वो उसका लिमिट हम लोग को एग्जैक्टली क्लोराइड का नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को सॉल्यूशन में डालते हैं, जिसके वजह से जो अदर इम्प्यूरिटीज़ है वो टोटली डिजॉल्व हो जाती है। देन जो लास्ट है, provides common ion effect and help silver chloride precipitate to make solution turbid at the end of the process। तो यहाँ पे इसका लास्ट जो यूज़ है वो ये है कि ये सिल्वर क्लोराइड को प्रेसिपिटेट होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लास्ट में हमारा जब हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा क्लाउडी टाइप में हो जाता है। तो उसी सॉल्यूशन के टर्बिड को ही हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो ये था हमारा रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन में आपको सिंपली ये सब जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक रिएक्शन, इसको आपको लिखना है। इसके पहले हम लोग ने प्रिंसिपल में भी इस रिएक्शन को ही समझा था, तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है Cl, यानी कि क्या है हमारा क्लोराइड। सो Cl को हम लोग ने AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराया है। यहाँ पे AgNO3 यानी कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सो जब हम क्लोराइड को रिएक्ट कराते सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 तो हमें AgCl मिलता है जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है 10%, देन हम लोग उसके साथ में सिल्वर नाइट्राइड लेते हैं 5%, देन टेस्ट सैंपल होता है और हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है जो कि सोडियम क्लोराइड है। अगर हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये था हमारा केमिकल्स जो हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए यूज़ करने वाले हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो है एपरेटस हम लोग कौन कौन से यूज़ करेंगे इस टेस्ट में। सबसे पहला हमारा एपरेटस जो है वो है पेयर ऑफ नेस्लर सिलेंडर। मैंने ये आपको पहले ही दिखाया है कि नेस्लर सिलेंडर हमारा इस तरह से दिखता है। देन हम लोग पिपेट यूज़ करेंगे। पिपेट हमारा ये जो इमेज आया है इसको हम लोग पिपेट कहते हैं। देन स्टीयरिंग रॉड है और बीकर है। सो स्टीयरिंग रॉड यानी कि वो जो पतला स्पून टाइप में आपको दिख रहा है उसको हम लोग स्टीयरिंग रॉड कहते हैं, और जो कंटेनर है उसको हम लोग बीकर कहते हैं। तो ये चार एपरेटस जो है वो हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग सबसे पहले एक सिलेंडर में हम लोग सैंपल सॉल्यूशन डालेंगे,
और दूसरे सिलेंडर में हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं। देन दोनों ही सिलेंडर में हम लोग को 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। देन हम लोग दोनों ही सिलेंडर में 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। उसके साथ साथ दोनों ही सिलेंडर में हम लोग इसका वॉल्यूम जो है वो 50 ml तक कर देंगे, उसको डाइल्यूट करके वाटर का यूज़ करते हुए। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर में हम लोग को सैम्पल सॉल्यूशन लेना है, सेकेंड सिलेंडर में हम लोग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है जो कि सोडियम क्लोराइड था। फिर उसके साथ में हम लोग को दोनों ही सिलेंडर में इक्वल अमाउंट में 10 ml करके दोनों में ही पिपेट की मदद से हम लोग को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। देन हम लोग को 1 ml दोनों ही सिलेंडर में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है 1 ml, और दोनों सिलेंडर को 50 ml तक के मार्क तक हम लोग को उसमें पानी ऐड करना है। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्टीयर करते हैं। अभी ये हो गया हम लोग ने इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया। अब इस टेस्ट को हम लोग इसके प्रोसीजर को किस तरह से लिखेंगे, प्रोसीजर ये देख लेते हैं। तो आपको ये 2 टेबल बनाना है। एक टेबल के साइड में आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखना है हाफ में, और एक हाफ में टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में लिखना है। अभी यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों का वही थोड़ा सा अलग है, बाकी इसके सारे पॉइंट्स जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स जो है वो सिमिलर है। तो पिपेट आउट 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इनटू द नेस्लर सिलेंडर मार्क्ड एज स्टैंडर्ड। देन टेस्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गिवन सैंपल इन डिस्टिल्ड वाटर इन नेस्लर सिलेंडर मार्क्ड एज टेस्ट। सो यहाँ पे एज वी ऑल नो हम लोग ने अभी देखा कि एक जो सिलेंडर था उसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम लोग स्टैंडर्ड करके मार्क करेंगे, और एक सिलेंडर में हम लोग सैम्पल सॉल्यूशन लेंगे, उसको सैम्पल या फिर टेस्ट सॉल्यूशन की तरह हम लोग मार्क करेंगे। देन हम लोग दोनों में ही 10 ml नाइट्रिक एसिड डालते हैं, फिर उसमें 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, फिर उसको 50 ml तक हम लोग डाइल्यूट कर देंगे दोनों को ही। फिर हम लोग ग्लास रॉड की मदद से सबको स्टेयर कर देंगे अच्छे से, और उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। सो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो परफॉर्म होने के बाद में हमें कुछ इस तरह से दिखता है। उसमें जो ओपेलेसेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट करके क्लाउडी टाइप का, वो हमारा उस तरह से दिखता है। अब उस ओपेलेसेंस को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैम्पल सॉल्यूशन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसी की तरह उसका ओपेलेसेंस हमारे टेस्ट सैंपल में दिख रहा है या नहीं। सो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि अगर जो हमारा टर्बिडिटी यानी कि वो जो वाइट वाइट आपने देखा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में और टेस्ट सॉल्यूशन दोनों में ही फॉर्म होगा, बट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर आएगा या ओपेलेसेंस आएगा वो हमको टेस्ट सॉल्यूशन में सेम मिल रहा है या नहीं, ये हम लोग को कंपेयर करना है। दोनों सिलेंडर्स में देखना है कि दोनों का सेम एग्जैक्ट कलर फॉर्म हुआ है या नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग का जो टर्बिडिटी फॉर्म हुआ है वो लेस है, मतलब कम हुआ है या फिर इक्वल हुआ है, तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाता है। बट अगर जो हमारा टर्बिडिटी या कलर जो बना है उसमें वाइट कलर वो अगर ज़्यादा बना है हमारे स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखना है। तो ये था हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे हम लोग सारे लिमिट टेस्ट जो है वो बारी बारी करके उसके वीडियोस अपलोड करने वाले हैं।